लुटन हुआ ड्यूटी कर रहा है कि सो रहा है बे? थक गए तो दिन सोई नहीं देता। बात सही कह रहा है। इन मुजरिम सालों के पीछे दौड़ते दौड़ते काफी थकावट लग गई है। एक काम कर, हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मालिश कर दे। अपने पूरे नहीं की पाओ तो हार सेवा कह दी। अबे पैसा लेता नहीं है? अच्छा हाँ 2 लाख की बात यह है। 1 लाख मिलेगा? अबे मिलेगा मिलेगा। कौन है तू? कहां से आई? क्या नाम है तेरा और क्या काम है थाने में? सर मेरा नाम बंदना है सर। मैं बलरामपुर से आ रही हूँ। हमारी बात सुनिए सर। बोल बोल। इज्जत मेरी बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर लीजिए। हमारी रिपोर्ट लिखिए साहब। हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब। हमारे पास फोटी कपड़ी नहीं थी। मैं बड़ा नाम सुन के मंत्री मक्खनलाल का उनके हवेली चली गई साहब कुछ मदद मांगने के लिए। तो जानते हैं साहब उस दरिंदे ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। उसने पहले साहब हमारी इज्जत लूट लिया, उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा। हाँ सर। उसके बाद तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। उसको छोड़ना नहीं साहब, छोड़ना नहीं। फिक्र मत कर। एक बात ये बताओ वंदना कि क्या सोच करके तू थाने में आई है, किस उम्मीद से? साहब जी हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं साहब, इससे हम न्याय का मंदिर मानते हैं और इस मंदिर में जो बैठते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। इसलिए इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से
न्याय की भीख मांगने आई हूँ मिलेगा, हमें इंसाफ चाहिए रो मत, तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लोटनवा भी जरा हमरा हंटर तो उठावे। तो न्याय चाहती है? हाँ, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई। मंत्री के खिलाफ ही खड़ी हो जा। मैं कहता हूं खड़ी हो, खड़ी हो साली। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई। खड़ी हो। हरामजादी, नीच, कुतिया, गरीब औरत, तू जैसी गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती हैं, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाती हैं, मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तब तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। और एक बात कान खोल करके सुन, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने बड़ी ही बेरहमी से तेरे मासूम बच्चे को मार डाला। लेकिन फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। और सुन, तेरे यहां आने से पहले मंत्री मक्खनलाल ने मेरे पास फोन किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि इंस्पेक्टर धनराज, मैंने अपने दुश्मन रंजीत की औरत वंदनवा की इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को जान से मार डाला। मेरे पास मदद के लिए आई थी और वो जा रही है मेरे खिलाफ तेरे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, बदले में मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख। और सुन, अरे उन्होंने तो ये भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने वंदनवा की इज्जत को लूट लिया, उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट ले। अरे डरती काहे को है रे? डर मत रे, क्योंकि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। क्या समझी? भलाई तेरी इसमें है कि जिस तरीके से तू यहां आई थी उसी तरीके से वापस चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि पूरे बलरामपुर क्षेत्र में तेरा चेहरा कोई नहीं पहचान पाएगा। चल निकल। वाह दरोगा बाबू, तो इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है? सब कुछ मालूम है। मंत्री ने आपको सब कुछ बता दिया है? सब कुछ बतलाया है रे। आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखें? नहीं लिखूंगा।
क्योंकि मंत्री ने आपको 2 लाख रुपए दे के आपका मुंह बंद कर दिया। 2 लाख? तो साहब इसका मतलब आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? हाँ रे, कुछ भी कर सकता हूँ। तो दरोगा बाबू, हाँ। फिर तो पैसे के लिए आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू, बहुत बुरा लग गया ना। देखा आप सबने, एक शब्द हमारे मुख से इनकी माँ बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, क्यों? ऐसा क्यों? अरे सोचिए साहब, इसी तरीके से सोचिए। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ साहब। आज किसी की माँ बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और आप हो कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। जुबान को लगाम दे, बहुत कह चुकी। तू मुझे कानून बताएगी रे? इंस्पेक्टर धर्राज सिंह को कानून बताएगी? अरे यहाँ का कानून खुद इंस्पेक्टर धर्राज सिंह बनाता है और अपने ही हाथों मिटा देता है। क्या समझी? अब भी नहीं समझ में आया? समझ गई साहब, सब कुछ समझ गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज के बाद दोबारा कभी अपनी सूरत आपको नहीं दिखाऊंगी। पूरे बलरामपुर क्षेत्र में मत दिखाई पड़ना। नहीं दिखाई पड़ूंगी साहब। हाँ। क्योंकि अब हमारा इस दुनिया में कौन है? आज तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई एकदम से। चल 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 निकल रे। जा रही हूँ साहब, लेकिन जाते जाते एक बात और कहूंगी। क्या कहना चाहती हैं? लेकिन साहब मारो नहीं। नहीं मारूंगा, चल बोल। एक बात बताइए साहब, मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी सगी बहन होती और मंत्री जैसा दरिंदा उसकी इज्जत लूट लेता और रोते चिल्लाते आपके पास आते, तो आप क्या करते साहब? जी मैं तो आता तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर कुतिया तेरी जुबान खींच लूं। बहुत कैंची की तरह तेरी जुबान चलती है ना, आज मैं तेरी जुबान को ही काट कर फेंक दूंगा। कुतिया मुझसे जुबान चलाती है। इंस्पेक्टर धर्राज सिंह को कानून बताएगी रे? किसी तालाब किसी कुएं में डूबकर अपनी जान दे दे हरामखोर। कुतिया इंस्पेक्टर धर्राज सिंह से जुबान चलाने चली है बे। है लटरमा, है ससुरा, वहां का मुंह लटका के बैठा है बे। इधर आ। एक बात ही बता कि अभी अभी मैंने जो वंदनवा के साथ किया वो ठीक किया ना? सर आप पहले भी गलत नहीं थे, हाँ। आज भी गलत नहीं है। हाँ। हमें उम्मीद है कि आप आगे चल के भी गलत नहीं रहेंगे। यू आर राइट। लेकिन सर हमको एक बात का डाउट है। किस बात का रे? वही बात मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि जब आप पहली बार आए थे तो आप हमसे क्या बोले थे कि आपके माँ बाप नहीं हैं। कोई नहीं सर, उस बात की असलियत हमको आज पता चली सर कि आप नाजायज औलाद हैं। क्या बोलता है? सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ओ तारीफ? तारीफ भी करने का अलग अलग ढंग होता है लोगों का। राइट। अपना अलग ढंग है। हाँ। जरा आप सोचिए सर, अगर आप इंसानों से पैदा हुए होते तो आपके अंदर इंसानियत होती। आप तो गंदी नाली के कीड़े से पैदा हुए। सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। दुनिया में आप ऐसे इंसान अलग से हैं कि जो आप कीड़े मकोड़ों से पैदा हुए हैं। आपसे बड़ा हरामी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। अबे सर तारीफ कर रहा हूँ। ओ तारीफ। सर आप पहले सोचिए, आपकी नस्ल का कोई कुत्ता इसमें है? बताइए आप, है बताइए पहले। मेरे कहने का मतलब क्या है रे? सर आप दुनिया से अलग कुत्ते हैं।
इसलिए तो मैं तारीफ कर रहा हूँ सर। अबे लुटनवा, कभी कभी तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता, कभी प्यार आता है, बड़े मार्के की चीज बतलाता है। वैसे हम ये कुकुरे की पहचान बहुत लगाई थी। अबे साले, जिसको पागल कुत्ता काटा हो उस कुत्ते को क्यों नहीं पहचानेगा। कहने का मतलब ये है बे मेरा, किस बंधन की बात से मैं डिस्टर्ब हो गया। एक काम कर, थकावट काफी आ गई है बे। मंत्री जी ने अकाउंट में 2 लाख रुपए डालने का बोले हैं, थोड़ा मालिश कर चल। बड़े बदतमीज हो तुम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर आप तो हमसे बोले थे कि न्योता का पीरियड बंद हो गया है। अबे कैसे न्योता का पीरियड आ गया? अबे लगन चल रही है और इनविटेशन कार्ड लेकर आई है, निमंत्रण आया है। एक मिनट बात कर लेते हैं। आराम खोर, तुझको तो ऐसा न्योता खिलाऊंगी कि तू जीवन भर नहीं भूल पाएगा। अरे हम इसकी बातों को छोड़िए, आप अपनी बात कहिए। हाँ आ गया निमंत्रण। ये रहा, हाँ लाइए मैडम। रंजीत की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए, हड़बड़ाइए मत। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। लुटनवा बे साहेब अब का होगा बे? दोनों जनी पेलाब और का होई। एक काम कर, एक कागजात ले जा और उन दोनों को लिवाया जैसे। हमें कर लेना जा सारे मार ये मोट है। कुछ नहीं होगा बे, 2-4 कांस्टेबल और साथ में ले लेना। पहले पूरा शैतान आया, अगर हम मरे भूताब तो तू इनके दोनों का सिग्नेचर ले। चलो सनीचर करो। इतवार न कर दे, जौन कोई पावा वही करा तू। अरे तो बहुत कुछ कर बच्चे। नमस्कार हो गया। काहे का तू बिना करें जा का जैसे तुम्हारी हिम्मत हो। चला आधा अक्षर करा। आधा अक्षर, हस्ताक्षर। जब जाना था कहा पूछा था, कहाँ करी? कहाँ तुहार मन है करे की? ये बीचों में। बीच में तो ना कराओ। अरे यार अगली बगली करी कहूँ हकी होकी हो जाए तो तू अगली बगली करा क्योंकि हो जाए बर्दाश्त के लिए, बीच में बर्दाश्त ना कहीं। अभी जल्दी सिग्नेचर करवा भी। जहाँ थाना लिखा बहुआ। अच्छा यहाँ। अरे घुसेरत अरे बाप इतना गड़ा क्या करता यार। धीरे धीरे कर, कौन न जनाए तो बताओ। हमें तो चाहे जैसे कर, हमका जना चाहे ना जना, साहब को जना चाहिए बस। हमने फुल फुले कह देता ही तू जाने। हाँ ऐसे छुआ छुआ हटा ले बस। कई दिन मूल्य कपन ना तो कहा तो सोचा था हम काम पूरा खोल खोल दिखाओ कि हम करा क्या होता है। साहेब, हाँ एक ले रखा, अब हम जाते नहीं पहला जा। मैडम जी,
बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हाँ कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से बाइज्जत रिहा हो चुके हैं। जी। अब इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, क्षेत्र में दौरे पे जाना है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मैडम, मैं चलना चाहता हूँ मैं। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना अच्छी तरह से इलाज करवा लेना, वरना आप एक न एक दिन मर जाओगे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलता हूँ मैडम, नमस्ते। छोड़ मुन्ना, जाने दे साले को। क्या जाने दो भैया, ये साला इंस्पेक्टर इतना बेरहम इंसान है कि मुझे हाथ में धोखे से हथकड़ी डालकर थाने ले जा रहा था। इतनी बेरहमी से मेरे ऊपर लाठियां चला रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। जाने दे, हम वक्त का इंतजार करते हैं, वो भी दिन आएगा, चिंता मत कर। एक बात नहीं समझ पाया राजेश, हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर रिहा हुए। हाँ भैया, एक बात मैं आपसे बताया था, शायद आपको याद ना हो। जब मैं आपसे कोर्ट मिलने गया था तो बताया था कि स्टेशन पर भीख मांगते वक्त मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। हाँ याद है। उनका नाम ममता है। उन्हीं ममता ने हमारा आपका केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत रिहा करवाया है। और भैया एक बात मैं आपसे नहीं बता सका, गुस्सा से माफ हो भैया। बात यह है कि आपकी नामौजूदगी में हमने ममता से शादी कर लिया। मुझे माफ कर देना भैया। शादी कर लिए? चल कोई बात नहीं, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं भैया? बोलो। अरे ममता जी, बोलिए। भैया आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात कर लीजिए। अच्छा कहिए भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखें वकील साहब, बोलिए। आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, काश बदले में अपनी जान भी दे दो ना, फिर भी आपके एहसानों से उलने नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूं, तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? जब आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप अगर मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, मालिक इस जोड़े को ता कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, हाँ भैया। चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार देखते हैं भैया, क्योंकि तेरी भाभी और मुन्ना कैसे हैं, बहुत दिन हो गए। चल भैया हम इसी वक्त घर चलेंगे, लेकिन भैया अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को साथ ले चलो। चल चल चल, चल। चलो मेरे साथ रहो। अरे हमने तुमसे प्यार कितना, अच्छा हम नहीं जानते, मगर जी सकेंगे ना तुम्हारे